ये तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे उनके चेहरों से नकाब हटा रही है। ओबीसी एससी को प्रताड़ित करना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए, उनके खिलाफ कहीं आवाज नहीं आनी चाहिए। उस एससी एसटी को भी हटाने की वही लोग बात करते हैं। आप प्रताड़ित करने की मंशा ना होती तो विरोध ना करते। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। समाजवादी कार्यालय के सामने मैं खड़ा हूं और हमारे साथ अचल सिद्धार्थ जी हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक बिल यूजीसी बिल आई है, एक पॉलिसी आई है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के और कुछ स्वर्ण जाति के लोग जो उस पर विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज देखा गया है जो डीएम ऑफिस का घेराव किया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है, तमाम तरीके से सरकार के खिलाफ नारे भी लगाई गई है। मैं बातचीत करता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस समय जो सरकार ये यूजीसी बिल लाई है, ये तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे उनके चेहरों से नकाब हटा रही है। आखिर कौन है वो लोग जो समानता और भाईचारे के दुश्मन हैं? इस समय सबके चेहरे वो सामने आ जा रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं, ओबीसी एससी को प्रताड़ित करना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए, उनके खिलाफ कहीं आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर कहीं पे ये कानून बनता है, जैसे एससी एसटी कानून बना है, तो उसका विरोध कौन करता है? वही लोग करते हैं जो इस केस में जाते हैं। तो उस एससी एसटी को भी हटाने की वही लोग बात करते हैं। तो तकलीफ क्यों है? अगर आप प्रताड़ित करने की मंशा ना होती तो विरोध ना करते। यानी कहीं ना कहीं उनके कोने में ये जगह बची हुई है कि हमें इनको प्रताड़ित करना है, इनका शोषण करना है, इनको हमें परेशान करना है, इनको आत्महत्या के लिए मजबूर करना है। आप देखिए, लगातार आईआईटी हैं या जितने भी ऐसे कॉलेज हैं, आप रोहित वेमुला का नाम जानते ही हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं आत्महत्या की। और इसी प्रताड़ना में बहुत सारे लड़के कॉलेज ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो अब अगर यूजीसी का ये जो बिल आया है, ये कह रहा है कि आपको समानता और भाईचारे की बात करनी है, तो दिक्कत क्यों है? समानता से उन्हें क्या दिक्कत है? आपको मैं बराबर अपने समझूं, दिक्कत क्या है? अगर एक ब्राह्मण और एक जो वाल्मीकि है, दोनों एक साथ बैठ जाए तो दिक्कत क्या है? कहां से दिक्कत उठ रही है ये? आखिर अब ये पौराणिक युग थोड़ी चल रहा है कि रामचरितमानस लिखी जाएगी या वाल्मीकि रामायण लिखी जाएगी। ऐसी चीजें तो लिखी जानी नहीं रहा। अब जब संविधान हमें बराबरी का बैठने का हक दे रहा है, तो ये बराबरी के हक में इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? ये अगर भाजपा अगर ये काम ना करती तो इनके चेहरे जो हैं, जो नकाब चढ़ा हुआ है, वो उतरता ना। हमसे हमेशा हिंदू कहकर हमें ललकारते और लड़वाते दूसरे से, और फिर हमारा बाद में ये शोषण करते हैं। अब इनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू के नाम पर हमारा उपयोग किए हैं, हिंदू के नाम पे हमारा शोषण किए हैं। लेकिन जहां हमारे साथ समानता और भाईचारे का जब अधिकार मिलने की बात हो रही है, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग स्वर्ण जाति के नाम से कहा जाता है कि यही लोग सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी के। विश्व गुरु कहते थे नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हमारे, और वही लोग आज उनको तेली कह के कर रहे हैं। देखिए, ये भूल जाएं नरेंद्र मोदी जी, ये इस देश में जाति हमेशा प्राथमिकता के तौर पर रही है। आज कहीं भी कोई बात आती है तो सबसे पहले, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले जात की बात जरूर आएगी। भारत से जाति जो है ये हमेशा प्रधान रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जातियाँ ये पूरी की पूरी गवर्न होती हैं, या जातियाँ जो काम करती हैं, जातियाँ जिस हिसाब से चलती हैं, वह उसका एक प्रधान व्यक्ति है, प्रधान जाति है, वहीं से गवर्न होती है। और वो कहता है कि मैं धरती पर देवता हूं, है ना। और वही देवता राम मंदिर में जाता है। राम ठाकुर है, आप जानते हैं, ठाकुर है ना, क्षत्रिय है ना। वहां पे पूरे देश का, भारत भर का जितना भी ब्राह्मण है जाता है, वहां पैर छूता है राम का। और गेट से निकलने के बाद पूरे देश के क्षत्रियों से पैर छुआता है। ये कैसी बात हुई? जिस जाति में भगवान पैदा हो गए, उस जाति को आपने जाके वहाँ उनके भगवान का तो पैर छू लिया, लेकिन निकलने के बाद पूरे देश के सबसे पैर छुआ रहे हो। ये क्या बात है? क्या ये समानता और भाईचारे की बात है? तो यही वो देश है, जाति में भगवान है, उस भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस जाति वाले को कितना नीचा दिखा रहे हैं, उससे असमानता की बातें कर रहे हैं, उन्हें इस दर्जे तक पहुंचा दे रहे हैं कि वो आत्महत्या कर रहा है।
तो ये सोचने वाली बात है। इसीलिए यूजीसी बिल की अगर बात हो रही है, वो आ रहा है, तो ये हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे सोचा गया कि इस बिल को लाया जाए, आखिर क्या कारण था। कहीं ना कहीं आवाज़ उठी तभी तो लाए, वो ना आवाज़ उठती तो ना लाते। तो आज जो आ रहा है स्वागत है उसका, लेकिन अभी भी उस बिल में बहुत सारी कमियां हैं। वो बिल अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, वो केवल एक दिखावा मात्र है बस अभी। लेकिन उसी दिखावे मात्र से ही सबसे बड़ी चीज़ सामने आ गई। जो हिंदू राष्ट्र का लेके ठेका घुमा करते थे, आज उनके चेहरे सबके सामने आते जा रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं भैया, सवर्ण को सुरक्षित करो। अगर भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है तो ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखो। ब्राह्मण चाहे जिसको जितना मारे, उनके लिए कोई कानून न बनाओ, उनकी जांच के लिए कोई कानून न बनाओ। ये वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा की चुनाव होने वाली 2027 में क्या लग रहा है, योगी जी के खिलाफ ये लोगों को उतारा जा रहा है केंद्रीय द्वारा? नहीं, आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे चोर इकट्ठा हो जाते हैं तो बंटवारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आती हैं, आप जानते होंगे, होती है ना। तो अब वो गड़बड़ियां हो रही हैं। अब वो योगी चाह रहे हैं कि मेरी चले, मैं सबसे बड़ा महंत हूँ। उधर शंकराचार्य चाह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अब ये जंग हो रही है वर्चस्व की, और ये वर्चस्व की जंग होगी क्योंकि बहुते जोगी मठ उजाड़। तो अब ये चल रहा है, जितने जोगी हैं अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना। आपने देखा होगा, एक सतुआ बाबा का नाम सुना होगा आपने। सतुआ बाबा जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है, पिछले कुंभ में उनके पैरों में पड़ा था, है ना। आज वो उनके लिए तलवार लिए घूम रहा है जुबान की। तो क्या समझ में आ रहा है, ये वर्चस्व की जंग है, ये सत्ता की जंग है। ये कोई बाबा संत, ये कोई मामला नहीं है। ये सारा वर्चस्व की जंग है। सब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, और इसमें अभी तो आने वाले समय में और भी लड़ाइयाँ होंगी। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 2027 में चुनाव होने वाला है और समाजवादी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में मजबूत पार्टी है, और ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं लोग। अखिलेश जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं यूजीसी बिल को लेकर। भाई वो लोग मौका कहाँ दे रहे हैं अखिलेश जी को बोलने का? आपस में ही जब पूरा कर ले रहे हैं, जो अखिलेश जी को बोलना है वो सब आपस में ही बोल रहे हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है? हमें भी तो समझना पड़ेगा ना, कौन साथ है, कहाँ हमें लड़ना है, कहाँ हमें बोलना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अभी तो कोई मौका ही नहीं दे रहा। आप देखो, योगी जी शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं, है ना। और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि ये डबल पद लेके बैठा हुआ है ना, इसको एक छोड़ना पड़ेगा। तो वो योगी नहीं है, वो भी बोल चुके। तो यहाँ पर अब अखिलेश जी के लिए कुछ बचता क्या है? जब दोनों लड़ के फैसला कर लेंगे, तब उसके बाद बोला जाएगा किसके साथ रहना है। ऐसे अफवाह सुने जा रहे हैं कि योगी जी को 2027 में यहाँ उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो गुजराती लॉबी है, वो लोग ऐसे कुछ कृत्य कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो ठाकुर समाज है, पंडित ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में है, स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो योगी के खिलाफ हो जाए। भाई देखो, ब्राह्मण हमेशा वर्चस्व की राजनीति में प्रथम स्थान रखना चाहता है। वो कैसे चाह लेगा कि ठाकुर मुख्यमंत्री बने और अपना वर्चस्व यूपी भर में कायम करे? ब्राह्मण चाहेगा कभी? भाई आप खुद जाके देख लीजिए, वो वहाँ जाता तो है राम मंदिर में पैर छूने, लेकिन निकलने के बाद सबसे पैर छुआता है ना, हैं? कभी ठाकुर ने मांग की कि भगवान हमारी जाति में हैं, और सारे राम मंदिर में आके पैर छूते हैं, तो बाहर निकल के हमसे क्यों पैर छुआते? कभी आवाज़ उठाई? कभी नहीं आवाज़ उठाई उसने। क्यों? न्याय की बात तो करता ही नहीं कोई। जब न्याय की बात हो, जब भगवान जिसके घर आ गए, उसके घर भगवान रहने चाहिए। तो अब मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि राजा ब्राह्मणों के इशारे पे चलेगा, ब्राह्मण को गवर्न नहीं करेगा। तो सारे ब्राह्मण पगलाए हुए हैं, योगी अपनी चला रहे हैं और उधर ब्राह्मण अपनी चला रहे हैं कि ये मान क्यों नहीं रहा हमारी। तो मामला वर्चस्व का है। ब्राह्मण हमेशा सर्वोपरि रहना चाहता है। अब योगी के लिए वो कांटों की बिसात खड़ी करने में लगा हुआ है, और 27 के पहले पहले खड़ी कर देगा, या तो योगी नतमस्तक हो जाएंगे जाके अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ पैरों में, और नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा ये कांटे बढ़ते जाएंगे। योगी के लिए आसान 27 की राह नहीं है। चलिए,
सोशल मीडिया पे कई दिनों से एक अफवाह है या सच है पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को सुनने को मिल रहा है कि जो गुजरात लॉबी है केंद्रीय सरकार में, जो 2-3 जो गुजराती बैठे हुए हैं, वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना चाहते हैं, कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इसके लिए तमाम तरीके से जो केंद्र सरकार में बैठे नेता, प्रधानमंत्री, ऐसे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से इनका जो छवि है उसको डाउन किया जाए, खराब किया जाए, कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की इतनी वो ना किया जाए, यहाँ पसंद ना किया जाए, इनको सत्ता से कैसे बाहर, तमाम तरीके के ऐसे सोशल मीडिया पे बयानबाजी वगैरह चल रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।